3 मई 2023 से यह भारत का उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर अभी भी जाति हिंसा की आग में जल रहा है। जहां एक तरफ मैती जाति के लोग हैं, दूसरी तरफ कुकी जाति के। दोनों के बीच यह जाति हिंसा कम होने का नाम नहीं ले रही है। जहां 3 मई 2023 से लेकर अब तक इस हिंसा में लगभग 230 लोग मारे गए हैं। वहीं लगभग 70,000 लोग विस्थापित हुए हैं। वहीं 5,000 से ज़्यादा घरों को आग के हवाले कर दिया गया है और साथ ही 400 से ज़्यादा धार्मिक स्थलों को मिट्टी में मिला दिया गया है। इन धार्मिक स्थलों में मुख्यतः मंदिर व चर्च शामिल हैं। वहीं मणिपुर में ये जाति हिंसा की आग लगने का मुख्य कारण मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा मैती समुदाय जो मुख्यतः हिंदू है, उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग पर केंद्र सरकार से सिफारिश भेजने का आदेश है। भले ही इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था, लेकिन यह आदेश जमीनी स्तर पर बारूद की तरह दोनों जातियों में फैल गया। वहीं इसी बारूद पर चिंगारी ठीक 3 मई को लगी, जब ऑल ट्राइबल यूनियन स्टूडेंट मणिपुर ने एक शांतिपूर्ण विरोध मार्च निकाला। लेकिन यह मार्च चुराचांदपुर जिले और विष्णुपुर जिले में एक हिंसक झड़प का रूप ले लेता है, जहां दोनों कुकी और मैती समूह के बीच एक हिंसक झड़प होती है, जिसके बाद कई घरों को इस इलाके में आग के हवाले कर दिया जाता है। वहीं यह आग धीरे धीरे इम्फाल घाटी तक फैल जाती है और अभी तक यह जाति हिंसा की आग रुकी नहीं है। हर दिन किसी न किसी क्षेत्र से लोगों के मरने, पलायन करने, घरों के जलने की खबरें आ रही हैं। वहीं आपको बताते चलें, एसटी दर्जे के अलावा भी कई पुराने मुद्दे भी उभरे हैं जो अभी जाति हिंसा की आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। जहां राज्य सरकार द्वारा कुकी समुदायों को उनके क्षेत्र से भगाया गया, वहीं यह क्षेत्र मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्र थे, जहां पर कुकी समुदाय के लोग अफीम की खेती करते थे। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार वनों के सर्वेक्षण के लिए प्रयासरत थी। इस कारण सरकार ने कुकी समुदाय को अफीम की खेती से रोकने के लिए उन्हें उनके क्षेत्र से खदेड़ दिया। वहीं यह मुद्दा भी जाति हिंसा में जुड़ गया। इसके अलावा 2021 में म्यांमार में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद से शरणार्थियों की एक बाढ़ सी मणिपुर में दाखिल हो गई, जो मैती समुदाय की असुरक्षा का कारण बन गई, क्योंकि म्यांमार से ज़्यादातर जो कोई भी शरणार्थी आए हैं वह मुख्यतः चिन कुकी समुदाय के हैं। इसलिए यह भी मैती समुदाय के लिए अस्तित्व पर संकट का कारण बन गया, जो अब जाति हिंसा के रूप में साफ तौर पर दिख रहा है। वहीं इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण कारण यह भी है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यह कारण है चीन का, जिसे अपने आधिपत्य पर खतरा लग रहा है। इसे अपने महत्वाकांक्षा पर चोट लग रही है, क्योंकि भारत अपनी एक्ट ईस्ट वाली नीति से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ कर रहा है। वहीं इन्हीं संबंधों को बनाने में भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, जिनमें मणिपुर भी अपनी भूमिका निभा रहा है। लेकिन भारत की यह मंशा चीन के अत्यंत महत्वाकांक्षी सपनों पर पानी फेर रही है। इसलिए चीन भी अवैध हथियारों को म्यांमार के हाथों कई अलगाववादी सोच रखने वाले समुदायों तक पहुंचाकर इस जाति हिंसा की आग को और अधिक बढ़ा रहा है। वहीं अब हालात ऐसे हो गए हैं कि हर दिन सरकारी और निजी दोनों कॉलेजों को बंद करने का आदेश आता रहता है। वहीं इंटरनेट पर भी लगाम लगाई जाती है और अब अलगाववादी सोच रखने वाले लड़ाकों के द्वारा ड्रोन व रॉकेटों से भी दिन प्रतिदिन हमले किए जा रहे हैं। वहीं इन ड्रोन हमलों को रोकने के लिए पुलिस ने कई इलाकों में एंटी ड्रोन सिस्टम की सहायता भी ली है। और आपको यह भी बताते चलें, हालात ऐसे हो गए हैं कि इस जाति हिंसा की आग ने इस उत्तर पूर्वी राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया है, जहां घाटी वाले क्षेत्र पर मैती समुदाय का नियंत्रण है, जबकि पहाड़ी इलाकों पर कुकी समुदाय का दबदबा है। वहीं इन दोनों क्षेत्रों को एक खाली इलाका अलग करता है, जहां पर मणिपुर पुलिस व अर्धसैनिक बलों ने डेरा जमाया है, जहां से ये निगरानी रख रहे हैं। वहीं आपको बताते चलें, जाति हिंसा की आग इन दोनों कुकी व मैती समुदाय में इस बात से भी लगाई जा सकती है कि हाल ही में कुकी समुदाय के एक पूर्व सैनिक को मैती बहुल इलाके में पिटाई कर मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं 1 सितंबर से दोबारा से जाति हिंसा की आग और अधिक तीव्र हो गई, जहां बफर जोन पर निगरानी कुकी समुदाय की महिलाओं द्वारा की जा रही है। वहीं कुकी महिलाओं का कहना है कि अगर वे बफर जोन पार कर मैती इलाकों में जाते हैं तो उन्हें मार दिया जाता है, और अगर मैती पार कर रहे हैं तो उन्हें हम मार देंगे।
कुकी समुदाय का यह भी कहना है कि राज्य में अगर शांति लौटानी है तो सबसे पहले पहाड़ी जिलों के लिए अलग प्रशासन बनाया जाए। वहीं कुकी समुदाय मणिपुर के मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तावित एकीकृत कमान के मॉडल का विरोध करता है। आपको बताते चले, मौजूदा समय में सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी युवा कुकी पुरुषों द्वारा की जा रही है। वहीं ये निगरानी स्थानीय रूप से बने राइफल्स व अर्ध स्वचालित राइफलों से कर रहे हैं। और हाँ, कुकी समुदाय द्वारा छोटे ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे वे अपने प्रतिद्वंदी पर निगरानी और हमले के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। वहीं आपको बताते चलें, कुकी समुदाय के द्वारा पानी की पाइपों से एक बैरल विस्फोटक लॉन्चर भी बनाया गया है, जो एक तरीके से आरपीजी रॉकेट जैसा तो दिखता है, मगर आपको बता दें इसमें कोई रॉकेट तो नहीं है, लेकिन यह कील और विस्फोटकों से भरा होता है और बताया जा रहा है कि इसकी मारक क्षमता 300 मीटर तक है। आप सोच सकते हैं, अगर यह विस्फोटक जिसके अंदर कीलें भरी गई हैं, यह किसी मैती समुदाय के ऊपर छोड़ा जाएगा तो कितना भयानक हमला होगा। वहीं अब ड्रोन और मिसाइल के उपयोग ने सरकार के साथ ही हमारी सेना की भी नींद उड़ा दी है, क्योंकि यह समस्या और अधिक जटिल बन गई है। और आपको बताते चलें, मणिपुर में हुई इस जाति हिंसा की आग ने कुकी समुदाय के बच्चों पर इतना अधिक असर डाला है कि वे कॉलेज में जाने से भी डर रहे हैं। इसके अलावा मैती समुदाय के बच्चे भी कॉलेज से दूर ही हैं। और हाँ, कभी कभी तो खुद ही प्रशासन द्वारा कॉलेजों को बंद कर दिया जाता है। आप सोच सकते हैं, इससे कई छात्रों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। वहीं 2023 से कई बच्चे कॉलेज भी नहीं गए हैं। और जब इनसे यह पूछा गया कि आखिर आप इतने दिनों से कॉलेज क्यों नहीं गए हैं, तो उनका कहना था कि कॉलेज तो बंद हैं। अब हम अपने क्षेत्र की रखवाली करने के लिए रक्षा के लिए उतर गए हैं। उनका यह भी कहना है कि ऐसी शिक्षा का क्या ही फायदा जो हमारे क्षेत्रों को भी ना बचा सके, तो कॉलेज का हम क्या ही करेंगे। आपको बताते चलें, ऐसी जाति हिंसा की आग एक तबके तक ही सीमित नहीं होती, यह चारों ओर फैलती ही है। आप यह नहीं कह सकते कि यह जाति हिंसा की आग सिर्फ मैती या कुकी समुदाय तक ही सीमित है, यह पूरे भारत पर भी असर डालती है, क्योंकि भारत अपनी नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाने की सोच रहा है। वहीं इस नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी में मणिपुर राज्य का भी एक अहम योगदान है। आप सोच सकते हैं, मणिपुर जो एक तरीके से टूरिज्म हब है या टूरिज्म का हब बनने की ओर अग्रसर है, लेकिन आज इस जाति हिंसा की आग ने भारत के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया है। हमने अब मणिपुर में हुई जाति हिंसा की शुरुआत से लेकर मौजूदा हालात तक की चर्चा कर ली है। अब बस इस बात का इंतजार है, आखिर 16 महीनों से जल रही इस जाति हिंसा की आग मणिपुर से बुझेगी या फिर मणिपुर को धीरे धीरे निगल लेगी।